अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आकिल खाकी और आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ टाइम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कांग्रेस ने मुसलमानों को किस किस तरह बर्बाद किया है और हिंदुस्तान में मुसलमानों को बर्बाद करने में कांग्रेस का कितना हाथ रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रियंका वाड्रा ने इतनी शिद्दत से प्रभु राम के लिए अच्छा सा ट्वीट किया, आप उनकी राम साधना क्यों भंग करना चाहते हैं ओवैसी जी? नहीं, मैं कहां भंग कर रहा हूं। मैं तो उनसे ये कहा हूं कि आपने बहुत अच्छा किया, बल्कि आपने हमेशा से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को खामोशी से उसकी तायीद की। अब आपका ये जो इश्क था ये पुराना इश्क है। हम तो कह रहे हैं कि इस इश्क का खुलेआम इकरार कर लीजिए कि जब प्यार किया तो डर ना किया। खुलकर कह दीजिए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानती है, शुरू से मानती आई थी, अब हम खुल के मान रहे हैं। तो इसमें ये चिलमन के पीछे से छुपकर इश्क करने की क्या जरूरत है? आप खुलकर कह दीजिए। बल्कि आज का उनका ये ट्वीट और बयान तमाम भारत के उन तमाम लोगों के आंखों से पर्दा उठाता है जो असदुद्दीन ओवैसी पर और मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाते थे, बी टीम। अरे भैया, ये शुरू से यही लोग टीम है, यही टीम हिंदुत्व रही है और इन्हीं की वजह से इस देश में पूरे मसाइल पैदा हुए। बल्कि मैं फिर से आपके प्रोग्राम के जरिए कांग्रेस के उस मोहतरमा से अपील करूंगा कि मोहतरमा, आप खुलकर कह दीजिए ना, क्यों छुप छुप कर कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को मानते आए हैं और मानते रहेंगे, यही आपकी आइडियोलॉजी रही। आप दिल्ली में एक बात बोलते हैं, स्टेट में आपका लीडर एक बात करता है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुलकर देश को बता दिया। अब भारत के जो लोग सेकुलरिज्म पर यकीन आज भी रखते हैं, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। अब उनको तय करना पड़ेगा कि टीम हिंदुत्व का साथ देंगे या टीम इंडिया का साथ देंगे जो सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं। कई सारे बड़े मकाम और महत्वपूर्ण मकाम इस पूरे मामले में आए। जब सबसे पहले राम चबूतरे पर राम की मूर्ति रख दी गई थी, प्रभु राम की, उसके बाद दिल्ली तक खबर गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीवी पंत को कहा कि आप यथास्थिति बहाल कराइए। डीएम ने फिर इससे इनकार किया, कहा कानूनी रूप से मामला हो। तो शुरू से चाहे वो नेहरू हो या फिर उसके बाद राजीव गांधी, उन्होंने तो यही कोशिश की कि वहां पर कोई भी विवाद पैदा ना हो। तो फिर आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं ओवैसी जी? मैडम, सबसे पहली पॉइंट कि मैं आपकी हरगिज इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस वहां पर कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी। कांग्रेस खुलकर मिली हुई थी और मिली हुई है। नंबर 1 पॉइंट, वो राम चबूतरा बाबरी मस्जिद के बाहर था मैडम। अंदर मस्जिद के अंदर 22-23 दिसंबर की रात में चोरों की तरह वहां पर मेंबर रसूल पर मूर्तियां रखी गई। पंडित नेहरू अगर जीपी पंत को सख्ती से कह देते, वैसे थे देश के प्रधानमंत्री, कि निकालो, उसको निकाल के साफ करो, और जिसकी मस्जिद है उनके हवाले करो, उन्होंने नहीं किया, सिर्फ खत लिखकर खामोश हो गए। और जीबी पंत के नायर को कह सकते थे चीफ मिनिस्टर। क्या कोई कलेक्टर चीफ मिनिस्टर की बात को इनकार कर सकता है? मैडम, मुझे समझाइए। अरे उन्होंने कहा कि कानूनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उन्होंने आशंका जाहिर की, डीएम के नायर ने, कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी, तनावपूर्ण स्थिति है, खून खराबा हो सकता है। ऐसा है ना मैडम कि जब मस्जिद की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। यही भारत की अब तक जो तारीख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला सिर्फ मुसलमान और मस्जिद से पैदा होता है। मगर आप ये बात भूल रही हैं। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि के नायर ने जनसंघ का टिकट लेकर एमपी बन गए। क्या 86 में ताले खोले गए? क्या वो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, बगैर मुसलमानों को सुने? क्या 86 में जब ताले खोले गए तो कौन था चीफ मिनिस्टर? कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह थे। कौन था प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे। जब वहां पर 1989 में शिलान्यास की सेरेमनी हुई, पत्थर रखा गया मंदिर के निर्माण के लिए, तो क्यों राजीव गांधी ने बूटा सिंह को भिजाया एज ए होम मिनिस्टर? क्या एनडी तिवारी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव 48 घंटे तक पूजा कर रहे थे? आपकी दो बातों वो नहीं रोक सकते थे बाबरी मस्जिद को? दो बातों पर सर काउंटर आर्ग्यूमेंट, आपकी दो बातों पर काउंटर आर्ग्यूमेंट। एक तो आपने कहा कि जब मस्जिद के बारे में बात होती है तभी लॉ एंड ऑर्डर और सिचुएशन खराब होती है, खून खराबा होता है। और दूसरी तरफ आप देखिए, सबसे पहले 30 अक्टूबर
1990 मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों पर फायरिंग का आदेश दे दिया तो वो किसके खिलाफ था सर? और फिर आपके नियम से तो मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े नेता बन गए, माइनॉरिटीज के सबसे बड़े हितैषी बन गए, जो उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया कार सेवकों पर। मैडम आप भूल रहे